Okay, guys, so today we'll see idea pages. So, in the last video, we have done fundamental duties. Okay, now we'll start the center state relations. एंड उससे पहले हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए, ठीक है। ऑल्दो वी हैव डिड इट प्रीवियसली, ठीक है, हमने किया है ऑनलाइन, बट लेट्स डू इट अगेन, थोड़ा सा रिकवर रिफ्रेश हो जाएंगे। ओके, different types of system of government. What do you mean by system of government? देखो, अरेंजमेंट बेसिकली लिखा हुआ है, अरेंजमेंट बेसिकली डिफरेंट कैसे गवर्न होती है एक, ठीक है। तो दैट अलोकेट्स पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। गवर्नेंस को कैसे अरेंज किया कि पावर कैसे जाए मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो पावर का अरेंजमेंट है वो कैसे किया जाता है, दैट शुड ऑनर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पैटर्न क्या होते हैं देखते हैं। द मोनार्की, मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ पर्सन, द मोनार्क, द हेड द स्टेट फॉर लाइफ और until abdication, ठीक है। तो एक मोनार्क बोल दिया, मोनार्की समथिंग लाइक एक मोनार्क बोल दिया, उसको बेसिकली शी इज हेड ऑफ द स्टेट, ही और शी जो भी है। द पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी ऑफ द मोनार्क में वेरी फ्रॉम restricted and largely symbolic to a fully autocratic, ठीक है। So we'll see autocratic as well. बेसिकली मनोक की अथॉरिटी रिस्ट्रिक्शन में भी हो सकती है और लार्जली भी हो सकती है। लाइक मेरी ये मोनार्क की, अगर ये पूरा स्टेट है कि पूरा शहर है जो भी है, तो अगर मोनार्क ऐसे भी हो सकता है कि इसकी आधे में ही है, ठीक है, मोनार्क की। बट इट मे बी पॉसिबल कि पूरे को हैंडल करता हो, यानी कि फुल्ली हैंडल करता हो इसे, ठीक है। तो टू टाइप ऑफ मोनार्की इज एब्सोल्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। An absolute monarchy is a form of monarchy in which the monarch rules in their own right और power। मतलब एब्सोल्यूट मतलब फुल पावर होगी, ठीक है, उसके पास जो भी किंग या क्वीन मान लो, या फिर मतलब जो भी पर्सन मान लो, मेल या फीमेल, उसके पास फुल पावर होगी, ठीक है, अपने तरीके से चलाएगा वो। तो इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की द किंग और क्वीन इज बाय नो मीन्स लिमिटेड एंड हैज एब्सोल्यूट पावर। सो वो लिमिटेड नहीं होते, उनके पास फुल पावर है इस पूरे स्टेट को चलाने के लिए, कैसे भी चलाएं फिर वो। दो लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट इन सम कंट्री। ओके, मोनार्की तो है लेकिन लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन है कि चलो देख लिया, मतलब कुछ देखने के लिए है जो उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है थोड़ा सा, ठीक है। So absolute monarchy in Europe declined substantially following the French Revolution के टाइम पे जो मोनार्की थी यूरोप में, दैट विल बी स्टार्ट टू डिक्लाइन, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर टर्म और टाइम वन और फर्स्ट और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, ठीक है। सो बेसिकली सोवरेनिटी ऑफ नेशन के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। So constitutional monarchy or parliamentary monarchy or democratic monarchy is a form of monarchy in which the monarch exercises their authority in accordance with the constitution। देखो उसके पास पावर तो है, डजंट, ठीक है। तो पावर को एक्सरसाइज या वो इम्प्लीमेंट वो कर सकता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अब देखो, एंड इज नॉट अलोन इन डिसीजन मेकिंग, वो अकेला नहीं डिसीजन मेकिंग है इसकी तरह की एब्सोल्यूट मोनार्की है, उसके बाद खुद भी अब डिसीजन ले लिया जो भी ले लिया, इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्कीज डिफर फ्रॉम एब्सोल्यूट in that they are bound to exercise powers, ठीक है, and authorities within limits prescribed by the established legal framework के अंदर वो exercise कर सकते हैं। Now moving next, a constitutional monarchy may refer to a system in which the monarch acts as non-party political head। एक तो हो गया कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसी का हेड है जो मोनार्क है, ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। सेकंड थिंग मे बी हैपन कि वो जो पर्सन है मोनार्क है वो एक नॉन पार्टी पॉलिटिकल हेड हो, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो व्हाट वी कॉल कॉन्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट है वो सेम रहे, लेकिन जो पर्सन सिलेक्ट हो वो नॉन पार्टी का भी हो सकता है, पार्टी का भी हो सकता है। कॉडिफाइड हो अनकॉडिफाइड डजंट मैटर। एग्जाम्पल क्या है, भूटान एंड यूके, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, मूव रिपब्लिक। So republic is a form of government in which supreme power is held by the people and their elected representative।
In republics, the country is considered as in a public matter. Okay, now in republics, what happens? So republic will say, na, now it is a form of government basically in which supreme power is held by the people and the elected representatives. तो इसके में कुछ टाइप्स हैं तो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इंडिया इज रिपब्लिक, सो विल सी ना कैसे हो सकता है, कौन से टाइप की रिपब्लिक है इंडिया। So not the private so in republics the country is considered a public matter, ठीक है, not a private concern or a property of a ruler, basically monarchy नहीं है, ठीक है। The primary position of power within a republic are attained through democracy। देखो पहले बता दिया कि सुप्रीम पावर है पीपल के पास, मतलब लोगों के पास पावर है वोट डालने की, और वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेंगे अपने द्वारा, वोट के द्वारा वही हेड करेगा उनको। Now, primary position of power with the republic are attained through democracy. Obviously, voting is the procedure of democracy, or a mix of democracy with oligarchy or autocracy, rather than being unalterable occupied by given family lineage group। देखो या तो वो डेमोक्रेसी से कर लो या मिक्स ऑफ डेमोक्रेसी से कर लो, ओलिगार्की कर लो या फिर ऑटोक्रेसी कर लो। डेमोक्रेसी के साथ मिक्स होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट लाइक कि आप किसी फैमिली लाइनेज ग्रुप को दे दो, ठीक है। बेसिकली बोलने का मतलब है जैसे आज कोई फैमिली इस चला रही है इस नेशन को, एंड इट इज़ अ रिपब्लिक, पब्लिक ने चुना है वो, या तो उसको चुनने के लिए आप डेमोक्रेसी यूज़ कर लो, मिक्स ऑफ डेमोक्रेसी यूज़ कर लो, बट ऐसा नहीं है कि आप किसी इसी जो गवर्नमेंट चला रही है इसी की फैमिली को नेक्स्ट गवर्नमेंट दे दो। So, बाय सम रूल्स है मतलब democratic republic। So democratic republic is a form of government operating on principles adopted from a republic। ठीक है, basically it works on the democracy now as a cross between two exceedingly similar system। Democratic republic may function on principle of shared democracy। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है तो इट कैन बी शेयर्ड बाय बोथ रिपब्लिक्स एंड डेमोक्रेसी। सो विल सी ना लेटर क्या होता है। प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, so basically head of the state president है इसमें। So it is a democratic and republic form of government in which the executive and legislative branches are separated, ठीक है। तो president is the title given to the person who serves as the head of the state and the executive branch, ठीक है। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट है यहाँ पे, बट इन इंडियन सिस्टम ना एग्जीक्यूटिव का हेड इज द प्राइम मिनिस्टर है। ओके, सेमी प्रेसिडेंशियल। Okay. Now, a semi-presidential republic or dual executive republic is a republic in which a president exists alongside with the prime minister and a cabinet, okay? With the latter two being responsible to the legislature of the state. It differs from the parliamentary republic in that it has a popularly elected head of the state who is more than a ceremonial figure। So, देखो इसमें क्या है कि इसमें बेसिकली क्या है, अगर प्रेसिडेंट के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर भी होता है, ठीक है, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ कोर्स द लेजिस्लेचर स्टेट की। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के साथ जो प्रेसिडेंट है वो भी आएगा और लेजिस्लेचर के लिए जिम्मेदार होंगे वो दोनों। बट एक ऐसी भी होगी जिसमें ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है, एक को, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट को आपने सिलेक्ट कर लिया। देखो इट डिफर्स फ्रॉम द पार्लियामेंट्री रिपब्लिक इन दैट it has a popularly elected head of the state who is more than a ceremonial figurehead। मतलब only for the ceremonial figurehead means आपने उसको बस चेहरे के लिए ले लिया। इसको बोल दिया हमने पार्लियामेंट्री रिपब्लिक कि आप मतलब वो चेहरा है, वो काम नहीं करता जरा भी, मतलब काम तो ऑफकोर्स करते होंगे बट द मेन वो नहीं रह गया फिर, ठीक है। अभी ऑल द नेम बाय द प्रेसिडेंट, जैसे कि इंडिया में अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट साहब है, फोर्सेस के हेड है, लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है,
प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, so we'll talk about this. A parliamentary republic is a republic that operates under a parliamentary system of government with the executive branch. Executive means government. ठीक है, गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर, derives its legitimacy from the and it is accountable to the legislature of the parliament. इजी। देखो इसमें एक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक मतलब पार्लियामेंट का रोल आ गया, तो मतलब जो हेड करने वाला होगा पार्लियामेंट की वो गवर्नमेंट होगी, एंड उसकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच, यानी कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच मीन्स व्हाट, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पावर कहाँ से ड्रॉ करेगी, पावर ड्रॉ करेगी वो लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट। It is very simple to understand. Legislature means the parliament and executive means the government or the prime minister. ठीक है? Okay. There are a number of variations of parliamentary republics. Most have a clear differentiation between the head of the government and the head of the state. बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी पार्लियामेंट की। सब सभी में मोस्ट ऑफ द सभी में डिफरेंशिएट किया गया है किसको, हेड ऑफ द गवर्नमेंट को एंड द हेड ऑफ द स्टेट को। ठीक है, with the head of government holding real power. Of course, president, sorry, the prime minister hold the real power, much like the constitutional monarchy. Now, some have combined the role of head of state and head of government, much like the presidential system. So, why it is called as a constitutional monarchy? Because head of the government has the real power. तो हम constitutional monarchy अगर देखें, give me a moment. Okay. Okay, if you see the constitutional monarchy ना, इसमें क्या होता है, इसको आप पार्लियामेंट्री मोनार्की बोलो, डेमोक्रेटिक मोनार्की बोलो, इसमें क्या हो रहा है, मोनार्क जो है अपनी पावर दे रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है पावर, अथॉरिटी के अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है पावर ना ड्रॉ। तो सेम अगर आप ढंग से देखोगे तो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में अगर कोई हेड ऑफ द स्टेट है यानी मोनार्क है कोई, तो उसके पास वो रियल हेड है उस पर। ठीक है, अगर वो रियल हेड है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है तो इट इज सिमिलर एज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें भी और इसमें भी। ठीक है, but here it draws the power, full power, now government। ठीक, तो here उसके पास restrictions हैं, but if we see कि combined role है, तो head of the state भी है, head of the government भी है, जैसे president भी है और PM है, तो it is much like the presidential systems of democracy। ठीक है, now moving next, totalitarianism। So we'll just move further। Fascism is a far right authoritarian, ultra authoritarian, of ultranationalist, of course, political ideology and movement characterized by a dictator leader, centralized autocracy, militarism, forceful suppression. So basically, fascist. So basically, they are like they were centralized authority, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, मिलिट्रिज्म चल रहा है, डिक्टेटरशिप चल रही है, फासिज्म के अंडर आ गया। डिक्टेटरशिप सभी समझते हैं, अनइलेक्टेड लीडर होगा उसमें और वो गवर्नमेंट को चलाएगा विदाउट एनी लिमिटेशन। वो हो गया हमारा एब्सोल्यूट मोनार्की के सिस्टम में। कम्युनिज्म, so it is a economic और political ideology basically, and you know कम्युनिस्ट की जो बेसिकली माना जाता है, कार्ल मार्क्स लिखा भी है गेस, बहुत फेमस कार्ल मार्क्स, आइडियोलॉजी ही नहीं की थी कम्युनिज्म। ठीक है, okay. It position itself in opposition to the liberal democracy and capitalism। So ये opposite है थोड़ी सी, तो क्लासलेस सिस्टम। ठीक है, which means of production are owned communally and private property is non-existent for certificate curtailed. So we have to understand this communism.
Political and economic system that aims to create a classless society where the public owns and control the means of production. ओके मीन्स कम्युनिटी के पास हो सब कुछ इंडिविजुअली ना गवर्नमेंट सेंट्रल प्लान है गवर्नमेंट ओन नहीं करती गवर्नमेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेगी और ग्रुप्स के पास होगा सब कुछ ओके मीन्स अगर आप ढंग से देखो इस चीज़ को तो दिस इज नथिंग बट द आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती आप देखो आपने कुछ भी है आपके पास तो आपको कुछ शेयर करना पड़ेगा गवर्नमेंट ओनरशिप कहीं भी हो सकती है माइंस फैक्ट्रीज कुछ भी बेसिकली क्लासलेस सिस्टम ये क्लासलेस सोसाइटी तो बेसिकली कुछ भी है वो शेयर करो उसको बेसिकली क्लासलेस का मीनिंग ये है ठीक है ओके moving to oligarchy. So oligarchy is a form of power structure in which the power rests with a small number of people. These people may or may not be distinguishable by one or several characteristics such as nobility, fame or wealth. मतलब कुछ भी बेस पे हो सकते हैं इनको किसी भी मतलब या ये नोबेल नोबल है पर्सन या फेम है उनके पास है इसके बेस पे डिस्टिंग्विशेबल किए जा सकते हैं मे और मे नॉट डिस्टिंग्विश किया भी जा सकता है इसके बेस पे और नहीं भी किया जा सकता डिस्टिंग्विश ठीक है anarchy so there is no ruler Greek word means having no ruler is a belief system that rejects government authority and a self-governing or community consensus that has become a synonym for chaos and breakdown of civil order. Different type of anarchism include anarchist communism, anarchist socialism, green anarchism, and crypto anarchism. So we'll see detail. Coming to the democracy, it is a to the people, power and authority. Hence, democracy is a form of government which gives power to the people to elect their representative. Okay, direct or indirect. So people के पास direct power आ गई through which is called we have studied this also plebiscite, recall, initiative और referendum. Indirect democracy क्या होगी? इलेक्ट आप करो देखो इसमें क्या होगा रेफरेंडम गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट आपको एक रेफरेंडम दे देगी एक गूगल फॉर्म दे देगी ठीक है हमें स्विट्जरलैंड के हमें फॉर एग्जांपल इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स यू गूगल फॉर्म ऑल ओवर इंडिया कि हम ये डील करें यूएस के साथ कि नहीं कि हम चाइना के साथ डील करें कि नहीं करें ये हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है आपको नहीं बताया जाएगा ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे आपके एमएलए आपके एमपीज ठीक है वो बताएंगे जाके गवर्नमेंट को the Indian Constitution provides for representative parliamentary democracy under which the executive is responsible to the legislature for all the policy देखो बेसिकली एग्जीक्यूटिव के मैं बता चुका हूँ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट executive is legislature government towards the legislature or the parliament डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है अकाउंटेबल बनाता है गवर्नमेंट को क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है ऐसे नहीं है आप क्या देखो आप कोई काम करने जाते हो ठीक है फॉर एग्जांपल यू हैव टू डू समथिंग एक्स वाई जेड अगर इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा
फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पानी लेने जा रहे हो, ठीक है? आपको 4 दरवाज़े क्रॉस करने हैं। अगर कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा ना कि आपके पास ये आपको यहाँ जाना है, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, you will go. Easily you will grasp the water jug in the desired pot or something. But if you don't have the desired standard operating procedure, अगर है ही नहीं प्रोसीजर कोई स्टैंडर्ड, अब कुछ भी करोगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ घूम के जाओगे लेने पानी गए हो, फिर यही कुछ हो रहा होगे। इसको एडिट किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। दिस इज समथिंग लाइक कि अपने मन मर्जी वाला डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। सिटीजन को भी लग रहा है ना, देखो, अगर आप किसी को चूज करके भेज रहे हो आगे, यू आर वोटिंग समवन एंड ही इज इलेक्टेड एज अ मिनिस्टर, वो किसी मिनिस्ट्री में ही इज अ मिनिस्टर। तो गवर्नमेंट थिंक्स कि जो पीपल ऑफ इंडिया थिंक कि दे हैव अ डिग्निटी कि हमारा जो पर्सन है वो यहाँ पे आज है, स्टैंड आउट कर रहा है। Democracy allows to correct its our mistakes. Okay. Now, फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग हमने कर लिया, फ्री टू एक्टिव कंपटीशन हमने कर लिया, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू हमने कर लिया, रूल ऑफ लॉ हमने कर लिया। We'll see this later. Federalism, different type of federalism. The federalism is a form of government in which the sovereign authority of political power is divided between the various units. So फेडरेशन या फेडरल स्टेट बोल दो उसको, बेसिकली देखो, फेडरलिज्म इंडिया कम्स अंडर दिस, बट अगेन सी गवर्नमेंट को डिवाइड कर दे किसी न किसी बेस पे। देखो यूनिट क्या हो सकती हैं, सेंटर से स्टेट, स्टेट से पंचायत, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। ओके। सिस्टमेटिक सिमेट्रिक ऑफ कोर्स, तो इट इज refers to the federal of system of government in which each constitute state to the federation possess equal powers। ये स्टेट के पास भी इक्वल पावर, ये स्टेट के पास भी इक्वल पावर, कॉल्ड एज सिमेट्रिक फेडरलिज्म। Okay. Now asymmetric, if you go with the asymmetric federalism, optical character recognition. Okay, it refers to the federal system where in which different constituent state जो है उनके पास different powers हैं। देखो, in this system one or more of the states has considerably more autonomy than other states, ठीक है, although they have to same constitutional states। देखो स्टेटस तो सभी का सेम है, पर यूएस या यूके, यूएस की बात करूँ बेसिकली तो दोनों स्टेट के पास पावर्स हैं, या फिर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स बोल दूँ, ठीक है, वो इक्वल है। बट यहाँ पे एसिमेट्रिक फेडरलिज्म में जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश और यूपी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ठीक है, इक्वलिटी में आ रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जो कि देखते हैं, हम एग्जांपल दिए गए हैं। इन इंडिया पौंडीचेरी एंड दिल्ली हैव लेजिस्लेचर, ठीक है, while the other territories under the center do not have legislature or a ministerial council to advise the administrator, ठीक है, तो दिल्ली has a legislature means what, parliament, ठीक है, बट अदर स्टेट के पास ऐसी पावर नहीं है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो सेम है, बट उनसे थोड़ी सी अलग पावर है, मतलब दैट इन दिस सिस्टम वन और मोर ऑफ द स्टेट हैज कंसिडरेबली मोर ऑटोनॉमी देन द अदर स्टेट। दिल्ली के पास पावर ले तो कॉन्स्टिट्यूशनली पावर लेने की ज़्यादा, मतलब उनके पास अपनी लेजिस्लेचर पावर लेने की, जो डिसीजन लेने की पावर है, दैट इज मोर। Moving further to the cooperative federalism, also it refers to the horizontal relation between union and states and shows neither is above or not, basically a horizontal relation। पैरेलल में चलो, कोई ज़्यादा नहीं कोई बड़ा नहीं, ठीक है। सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ए टाइप ऑफ फेडरलिज्म इन विच फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्क टुगेदर एंड अचीव गोल्स। तो देखो नीति आयोग इज एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दोनों की हेल्प करेगा, स्टेट की भी सेंट्रल की भी। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इट promotes a healthy competition between the state and the union and between the state governments।
More than cooperation, the states and the union government need to work in the atmosphere of competition. The state sport Raitu Bandhu scheme जो है तेलंगाना की and Kalia scheme of Odisha are running parallel to the Yojana scheme of पीएम किसान योजना। बेसिकली क्या हो रहा है, दो स्कीम्स हैं, एक स्टेट दे रहा है, एक सेंटर दे रहा है, दोनों के बीच में कंपटीशन बढ़ना चाहिए। देखो हेल्दी कंपटीशन मतलब क्या, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज गिविंग 5 लाख, ठीक है, अगर किसी किसान का बस फसल ड्यू टू द एनवायरनमेंट खराब हो जाती है तो 5 लाख गवर्नमेंट दे रही है मध्य प्रदेश। सेम सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि हम उसको 5 नहीं, हम उसको 8 लाख रुपया देंगे। दिस इज हेल्दी कॉम्पिटिशन है। फायदा किसका हो रहा है, फायदा हो रहा है उस किसान का जिसकी फसल बर्बाद हुई है, ठीक है। What is the Westminster model of government? Westminster model of a government, so it is a system is a democratic parliamentary system of government modeled after that of UK's system. India derived its parliamentary system from this model. इंडिया का जो parliamentary system derive हुआ है, which is derived from the Westminster model. Very much important. India derives that the Westminster system gets its name from the area of in the central London where the Parliament of the United Kingdom. So it is located in the Westminster. So वहाँ से लिया गया Magna Carta. So it is the first document to ever put into writing the principle that nothing is above the law. Magna Carta is nothing but it is a first document. मतलब एक first book थी, first page था जिसमें लिख दिया कि कुछ भी law से ऊपर नहीं होगा, चाहे वो किंग हो, क्या गवर्नमेंट हो, ओलिगार्की हो, चाहे ऑटोक्रेसी हो, चाहे फेडरलिज्म हो, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। द डॉक्यूमेंट gave wealthy landowners of England to serve a consultant to England king on government matter in his great council। तो बेसिकली जो वेल्दी लैंड ओनर्स थे वहाँ के उस टाइम के, जो उन्होंने क्या कि इंग्लैंड गवर्नमेंट को देके कंसल्ट कर सकते थे किंग को। Over the years, many such documents served as the source of power to the British Parliament, basically done in the British Parliament, UK of course. Now, owing to the next, the parliamentary system itself, that I said the legislative directly related to the parliament and executive related to the government, head इसका कौन हुआ, गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स, ठीक है। ना ना हम पार्लियामेंट्री सिस्टम करेंगे इन अ वाइल ऑफ कोर्स। ना